क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। नेत्रों से दिखने वाले इस संपूर्ण संसार को, संसार के मात्र पदार्थों को एक सूर्य ही प्रकाशित करता है और संसार की सब क्रियाएं सूर्य के प्रकाश के अंतर्गत होती हैं। परंतु सूर्य में मैं सबको प्रकाशित करता हूँ ऐसा कर्तृत्व नहीं होता। जैसे सूर्य के प्रकाश में ही ब्राह्मण वेद पाठ करता है और शिकारी पशुओं को मारता है, पर सूर्य का प्रकाश वेद पाठ और शिकार रूपी क्रियाओं को करने करवाने में कारण नहीं बनता। यहाँ लोक शब्द मात्र संसार अर्थात 14 भुवनों का वाचक है, कारण कि मात्र संसार में जो कुछ भी अर्थात चंद्रमा, तारे, अग्नि, मणि, जड़ी बूटी आदि में प्रकाश है वह सब सूर्य का ही है। सूर्य की तरह एक ही क्षेत्री संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है, अर्थात सब क्षेत्रों में करना करवाना रूप संपूर्ण क्रियाएं क्षेत्री के प्रकाश में ही होती है, परंतु क्षेत्री उन क्रियाओं को करने करवाने में कारण नहीं बनता। सूर्य तो केवल स्थूल संसार को ही प्रकाशित करता है और उसके प्रकाश में स्थूल संसार की ही क्रियाएं होती हैं, पर क्षेत्री केवल स्थूल क्षेत्र अर्थात संसार को ही प्रकाशित नहीं करता, प्रत्युत वह स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों क्षेत्रों को प्रकाशित करता है तथा उसके प्रकाश में स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों की संपूर्ण क्रियाएं होती है। जैसे संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने पर भी सूर्य में सबको प्रकाशित करने का अभिमान नहीं आता और तरह तरह की क्रियाओं को प्रकाशित करने पर भी सूर्य में नाना भेद नहीं आता, ऐसे ही संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करने, उनको सत्ता स्फूर्ति देने पर भी क्षेत्री में अभिमान, कर्तृत्व नहीं आता और तरह तरह की क्रियाओं को प्रकाशित करने पर भी क्षेत्री में नाना भेद नहीं आता। वह क्षेत्री सदा ही ज्यों का त्यों निर्लिप्त असंग रहता है। कोई भी क्रिया तथा वस्तु बिना आशय के नहीं होती और कोई भी प्रतीति बिना प्रकाश के नहीं होती। क्षेत्री संपूर्ण क्रियाओं, वस्तुओं और प्रतीतियों का आश्रय और प्रकाशक है। जैसे सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है और उसके प्रकाश में संपूर्ण शुभ अशुभ क्रियाएं होती हैं, पर सूर्य उन क्रियाओं का न तो कर्ता बनता है और न भोक्ता ही बनता है। ऐसे ही स्वयं संपूर्ण लोकों के सब शरीरों को प्रकाशित करता है, अर्थात उनको सत्ता स्फूर्ति देता है, पर वास्तव में स्वयं न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है, अर्थात उसमें न कर्तृत्व आता है न भोक्तृत्व। तात्पर्य है कि स्वयं में प्रकाशत्व का अभिमान नहीं है। करने की जिम्मेवारी उसी पर होती है जो कुछ कर सकता है। जैसे कितना ही चतुर चित्रकार हो, बिना सामग्री के वह चित्र नहीं बना सकता, ऐसे ही पुरुष बिना प्रकृति की सहायता के कुछ नहीं कर सकता। अतः पुरुष पर कुछ करने की जिम्मेवारी हो ही नहीं सकती। यह सबका अनुभव है कि शरीर के बिना हम कुछ कर सकते ही नहीं, इसलिए कुछ न कुछ करने में ही शरीर का उपयोग है। अगर हम कुछ भी न करना चाहें तो शरीर का क्या उपयोग है, कुछ भी उपयोग नहीं है। अगर हम कुछ भी देखना न चाहे तो आँख हमारे क्या काम आई, कुछ भी सुनना न चाहे तो कान हमारे क्या काम आया। स्थूल क्रिया करने में स्थूल शरीर काम आता है, चिंतन ध्यान करने में सूक्ष्म शरीर काम आता है, स्थिरता समाधि में कारण शरीर काम आता है। समाधि और व्युत्थान दोनों कारण शरीर में होते हैं। कारण शरीर से संबंध विच्छेद होने पर सहज समाधि अथवा सहजावस्था होती है। अगर कुछ न करें तो तीनों शरीर हमारे क्या काम आए। शरीर और उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं संसार के ही काम आती है। हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है, अतः उसके लिए शरीर और उसकी क्रियाएं कुछ काम नहीं आती। चिन्मय सत्ता मात्र में कोई कमी नहीं आती, वह सर्वथा पूर्ण है, अतः हमारे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए।
चिन्मय सत्ता के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, क्योंकि सत्ता एक ही हो सकती है, दो हो सकती ही नहीं। अतः हमारे को किसी साथी की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार न तो क्रिया के साथ संबंध हो, न अप्राप्त वस्तु के साथ संबंध हो और न प्राप्त वस्तु के साथ संबंध हो, अर्थात न कर्तृत्व हो, न कामना हो और न ममता हो, तो प्रकृति के साथ तादात्म्य नहीं रहेगा। प्रकृति से तादात्म्य न रहने पर प्रकृति में क्रिया तो रहेगी, पर कर्ता और भोक्ता कोई नहीं होगा। अब भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानने का फल बताते हुए प्रकरण का उपसंहार करते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरे वमंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम, अर्थात इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। भावार्थ, ज्ञान मार्ग विवेक से ही आरंभ होता है और वास्तविक विवेक में ही समाप्त होता है। वास्तविक विवेक होने पर प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होकर स्वतः सिद्ध परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसी बात को यहाँ बताया गया है। सत असत नित्य अनित्य क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अलग अलग जानने का नाम ज्ञान चक्षु अर्थात विवेक है। यह क्षेत्र विकारी है, कभी एक रूप नहीं रहता, यह प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है। ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिसमें यह स्थिर रहता हो, परंतु इस क्षेत्र में रहने वाला, इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ सदा एक रूप रहता है। क्षेत्रज्ञ में परिवर्तन न हुआ है, न होगा और न होना संभव ही है। इस तरह जानना, अनुभव करना ही ज्ञान चक्षु से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानना है। वास्तविक विवेक अर्थात बोध होने पर भूत और प्रकृति से अर्थात प्रकृति के कार्य मात्र से तथा प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है। प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर अर्थात प्रकृति से अपने अलगाव का ठीक अनुभव होने पर साधक परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञान मार्ग में देहाभिमान ही प्रधान बाधा है। अब उसी विषय का उपसंहार करते हुए भगवान अंत में कहते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की पृथकता को ठीक ठीक जान लेने से क्षेत्र के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। क्षेत्रज्ञ ने ही परमात्मा से विमुख होकर परमात्मा से भिन्नता मानी है और क्षेत्र के सम्मुख होकर क्षेत्र से एकता मानी है। इसलिए परमात्मा से एकता और क्षेत्र से सर्वथा भिन्नता, दोनों बातों को कहना आवश्यक हो गया। दोनों का तात्पर्य क्षेत्रज्ञ और परमात्मा की अभिन्नता बताने में ही है। जैसे किसी मकान में चारों ओर अंधेरा है, कोई कह देता है कि मकान में प्रेत रहते हैं, तो उसमें प्रेत दिखने लग जाते हैं, अर्थात उसमें प्रेत होने का वहम हो जाता है। परंतु किसी साहसी पुरुष के द्वारा मकान के भीतर जाकर प्रकाश कर देने से अंधेरा और प्रेत दोनों ही मिट जाते हैं। अंधेरे में चलते समय मनुष्य धीरे धीरे चलता है कि कहीं ठोकर न लग जाए, कहीं गड्ढा न आ जाए, उसको गिरने का और साथ ही बिच्छू, सांप, चोर आदि का भय भी लगा रहता है। परंतु प्रकाश होते ही ये सब भय मिट जाते हैं। ऐसे ही सर्वत्र परिपूर्ण प्रकाश स्वरूप परमात्मा से विमुख होने पर अंधकार स्वरूप संसार की स्वतंत्र सत्ता सर्वत्र दिखने लग जाती है और तरह तरह के भय सताने लग जाते हैं। परंतु वास्तविक बोध होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती और सब भय मिट जाते हैं। एक प्रकाश स्वरूप परमात्मा ही शेष रह जाता है। अंधेरे को मिटाने के लिए तो प्रकाश को लाना पड़ता है, परमात्मा को कहीं से लाना नहीं पड़ता। वह तो सब देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि में ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। इसलिए संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर उसका अनुभव अपने आप हो जाता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान विवेक कहलाता है। जो साधक इस विवेक को महत्व देकर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को ठीक ठीक जान लेते हैं तथा प्रकृति और उसके कार्य को स्वयं से सर्वथा अलग अनुभव कर लेते हैं, वे चिन्मय परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी दृष्टि में एक चिन्मय तत्व के सिवाय कुछ नहीं रहता। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्मा विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का वर्णन किया गया है। क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ अलग है। ऐसा अनुभव हो जाने से क्षेत्रज्ञ का परमात्मा के साथ योग हो जाता है, जो कि नित्य है। इसलिए इस अध्याय का नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग रखा गया है। आइए अब 14वां अध्याय आरंभ करते हैं। श्री भगवान ने 13वें अध्याय के अंत में कहा कि ज्ञान चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को देखने वाला परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न होता है कि वह ज्ञान क्या है और उसकी क्या महिमा है तथा उस ज्ञान की प्राप्ति का सरल उपाय क्या है। इसका वर्णन करने के लिए भगवान 14वें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं।
बंधन दो से होता है, प्रकृति से और प्रकृति के कार्य गुणों से। प्रकृति के बंधन से छूटने के लिए भगवान ने 13वें अध्याय का विषय बता दिया। अब प्रकृति के कार्य गुणों के बंधन से छूटने के लिए भगवान 14वें अध्याय का विषय आरंभ करते हुए पहले 2 श्लोकों में ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुक्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। अर्थात श्री भगवान बोले, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सबके सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। भावार्थ, लौकिक और पारलौकिक जितने भी ज्ञान हैं, अर्थात जितनी भी विद्याओं, कलाओं, भाषाओं, लिपियों आदि का ज्ञान है, उन सब से प्रकृति पुरुष का भेद बताने वाला, प्रकृति से अतीत करने वाला, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला यह ज्ञान श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है। इसके समान दूसरा कोई ज्ञान है ही नहीं, हो सकता ही नहीं और होना संभव भी नहीं। कारण कि दूसरे सभी ज्ञान संसार में फंसाने वाले हैं, बंधन में डालने वाले हैं। जिस ज्ञान को जानकर अर्थात जिसका अनुभव करके बड़े बड़े मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, उसको मैं कहूँगा। उस ज्ञान को प्राप्त करने पर कोई मुक्त हो और कोई मुक्त न हो, ऐसा होता ही नहीं। प्रत्युत इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सबके सब मुनि लोग मुक्त हो जाते हैं, संसार के बंधन से, संसार की परवशता से छूट जाते हैं और परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तत्व का मनन करने वाले जिस मनुष्य का शरीर के साथ अपनापन नहीं रहा, वह मुनि कहलाता है। परम सिद्धि कहने का तात्पर्य है कि सांसारिक कार्यों की जितनी सिद्धियां हैं अथवा योग साधना से होने वाली अणिमा, महिमा, गरिमा आदि जितनी सिद्धियां हैं, वे सभी वास्तव में असिद्धियां ही हैं। कारण कि वे सभी जन्म मरण देने वाली, बंधन में डालने वाली, परमात्मा प्राप्ति में बाधा डालने वाली है। परंतु परमात्मा प्राप्ति रूप जो सिद्धि है वह सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि उसको प्राप्त होने पर मनुष्य जन्म मरण से छूट जाता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान संपूर्ण लौकिक पारलौकिक ज्ञानों से उत्तम तथा सर्वोत्कृष्ट है। यह ज्ञान परमात्मा तत्व की प्राप्ति का रामबाण उपाय है। इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सबके सब साधक परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। सात्विक, राजस और तामस ज्ञान से तथा लौकिक पारलौकिक ज्ञान से भी उत्तम आखिरी ज्ञान, इस ज्ञान के सिवाय दूसरा कोई ज्ञान परम सिद्धि प्राप्त नहीं करा सकता। एक परमात्मा तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है, ऐसा अनुभव हो जाना ही परम सिद्धि की प्राप्ति है। तात्पर्य है कि परम सिद्धि प्राप्त होने पर क्रिया तथा पदार्थ का अत्यंत अभाव हो जाता है और एक चिन्मय सत्ता के सिवाय कोई जड़ वस्तु रहती ही नहीं, जो कि वास्तव में है। इदम ज्ञान मुपाश्रित्य मम साधर्म्य मागताः सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। अर्थात इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। भावार्थ, पूर्व श्लोक में भगवान ने उत्तम और पर इन दो विशेषणों से जिस ज्ञान की महिमा कही थी, उस ज्ञान का अनुभव करना ही उसका आश्रय लेना है। उस ज्ञान का अनुभव होने से मनुष्य के संपूर्ण संशय मिट जाते हैं और वह ज्ञान स्वरूप हो जाता है। उस ज्ञान का आश्रय लेकर मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात जैसे मेरे में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, ऐसे ही उनमें भी कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं रहता। जैसे मैं सदा ही निर्लिप्त निर्विकार रहता हूँ, ऐसे ही उनको भी अपनी निर्लिप्तता निर्विकारता का अनुभव हो जाता है। ज्ञानी महापुरुष भगवान के समान निर्लिप्त निर्विकार तो हो जाते हैं, पर वे भगवान के समान संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार का कार्य नहीं कर सकते। हाँ, योगाभ्यास के बल से किसी योगी में कुछ सामर्थ्य आ जाती है, पर वह सामर्थ्य भी भगवान की सामर्थ्य के समान नहीं होती। कारण कि वह युंजान योगी है, अर्थात उसने अभ्यास करके कुछ सामर्थ्य प्राप्त की है। परंतु भगवान युक्त योगी है, अर्थात भगवान में सामर्थ्य सदा से स्वतः सिद्ध है। भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। योगी की सामर्थ्य तो सीमित होती है, पर भगवान की सामर्थ्य असीम होती है। यह मालूम होता है कि वे ज्ञानी महापुरुष महासर्ग के आरंभ में भी उत्पन्न नहीं होते। महासर्ग के आदि में 14 लोकों की तथा उन लोकों के अधिकारियों की उत्पत्ति होती है, पर वे महापुरुष उत्पन्न नहीं होते, अर्थात उनको फिर कर्म परवश होकर शरीर धारण नहीं करना पड़ता। महाप्रलय में संवर्तक अग्नि से चर अचर सभी प्राणी भस्म हो जाते हैं। समुद्र के बढ़ जाने से पृथ्वी डूब जाती है। 14 लोकों में हलचल हाहाकार मच जाता है। सभी प्राणी दुखी होते हैं, नष्ट होते हैं। परंतु महाप्रलय में उन ज्ञानी महापुरुषों को कोई दुख नहीं होता, उनमें कोई हलचल नहीं होती, विकार नहीं होता। वे महापुरुष जिस तत्व को प्राप्त हो गए हैं, उस तत्व में हलचल विकार है ही नहीं, तो फिर वे महापुरुष व्यथित कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते।
महासर्ग में भी उत्पन्न न होने और महाप्रलय में भी व्यथित न होने का तात्पर्य यह है कि ज्ञानी महापुरुष का प्रकृति और प्रकृतिजन्य गुणों से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए प्रकृति का संबंध रहने से जो जन्म मरण होता है, दुख होता है, हलचल होती है, प्रकृति के संबंध से रहित महापुरुष में वह जन्म मरण दुख आदि नहीं होते। कारण शरीर के संबंध से निर्विकल्प स्थिति होती है और कारण शरीर से संबंध विच्छेद होने पर स्वयं में निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प स्थिति तो सविकल्प में बदल जाती है, पर निर्विकल्प बोध सविकल्प में नहीं बदलता। तात्पर्य है कि निर्विकल्प स्थिति में परिवर्तन होता है, पर निर्विकल्प बोध में कभी परिवर्तन नहीं होता, वह सदा ज्यों का त्यों रहता है। महासर्ग और महाप्रलय प्रकृति में होते हैं। प्रकृति से अतीत परमात्मा की प्राप्ति होने पर महासर्ग और महाप्रलय का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि प्रकृति से संबंध ही नहीं रहता। प्रकृति से संबंध न रहने को आत्यांतिक प्रलय भी कहा गया है। तात्पर्य है कि प्रकृति के कार्य शरीर को पकड़ने से मनुष्य परतंत्र हो जाता है, जन्म मरण में पड़ जाता है, परंतु प्रकृति के कार्य से संबंध विच्छेद करने पर वह स्वतंत्र हो जाता है, निरपेक्ष जीवन हो जाता है, जन्म मरण से सदा के लिए छूट जाता है। जैसे परमात्मा सतचित आनंद स्वरूप है, ऐसे ही उनको प्राप्त होने वाले ज्ञानी महापुरुष भी सतचित आनंद स्वरूप हो जाते हैं। जो भगवान की सधर्मता को प्राप्त हो जाते हैं वे तो महासर्ग में भी पैदा नहीं होते, परंतु जो प्राणी महासर्ग में पैदा होते हैं उनके उत्पन्न होने की क्या प्रक्रिया है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। मम योनिर्महद ब्रह्मा तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अर्थात हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ, उससे संपूर्ण प्राणी की उत्पत्ति होती है। भावार्थ, यहाँ मूल प्रकृति को महद ब्रह्मा नाम से कहा गया है। इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे पहला, परमात्मा छोटेपन और बड़ेपन से रहित है, अतः वे सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हैं और महान से महान भी है। परंतु संसार की दृष्टि से सबसे बड़ी चीज़ मूल प्रकृति ही है, अर्थात संसार में सबसे बड़ा व्यापक तत्व मूल प्रकृति ही है। परमात्मा के सिवाय संसार में इससे बढ़कर कोई व्यापक तत्व नहीं है, इसलिए इस मूल प्रकृति को यहाँ महद ब्रह्मा कहा गया है। दूसरा, महत अर्थात महतत्व अर्थात समष्टि बुद्धि, और ब्रह्मा अर्थात परमात्मा के बीच में होने से मूल प्रकृति को महद ब्रह्मा कहा गया है। तीसरा, पीछे के श्लोक में आए सर्ग और प्रलय शब्दों का अर्थ क्रमशः ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात माना जा सकता है, अतः उनका अर्थ महासर्ग अर्थात ब्रह्मा का प्रकट होना और महाप्रलय अर्थात ब्रह्मा का लीन होना सिद्ध करने के लिए यहाँ महद ब्रह्मा शब्द दिया है। तात्पर्य है कि जीवन मुक्त महापुरुषों का इस मूल प्रकृति से ही संबंध विच्छेद हो जाता है, इसलिए वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। सबका उत्पत्ति स्थान होने से इस मूल प्रकृति को योनि कहा गया है। इसी मूल प्रकृति से अनंत ब्रह्मांड पैदा होते हैं और इसी में लीन होते हैं। इस मूल प्रकृति से ही सांसारिक अनंत शक्तियाँ पैदा होती हैं। भगवान कहते हैं कि यह प्रकृति मेरी है, अतः इस पर आधिपत्य भी मेरा ही है। मेरी इच्छा के बिना यह प्रकृति अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकती। यह जो कुछ भी करती है वह सब मेरी अध्यक्षता में ही करती है। मैं मूल प्रकृति से भी श्रेष्ठ साक्षात पर ब्रह्मा परमात्मा हूँ। महद ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ पर ब्रह्मा परमात्मा का अंश होते हुए भी जीव परमात्मा से विमुख होकर प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है। इतना ही नहीं, वह प्रकृति के कार्य तीनों गुणों से संबंध जोड़ लेता है और उससे भी नीचे गिरकर गुणों के भी कार्य शरीर आदि से संबंध जोड़ लेता है और बंध जाता है। अतः भगवान मम महद ब्रह्मा पदों से कहते हैं कि जीव का संबंध वास्तव में मूल प्रकृति से भी श्रेष्ठ मुझ परमात्मा के साथ है। इसलिए प्रकृति के साथ संबंध मानकर उसको अपना पतन नहीं करना चाहिए। भगवान कोई नया गर्भ स्थापन नहीं करते। अनादिकाल से जो जीव जन्म मरण के प्रवाह में पड़े हुए हैं वे महाप्रलय के समय अपने अपने कर्म संस्कारों सहित प्रकृति में लीन हो जाते हैं। प्रकृति में लीन हुए जीवों के कर्म जब परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, तब महासर्ग के आदि में भगवान उन जीवों का प्रकृति के साथ पुनः विशेष संबंध, जो कि कारण शरीर रूप से पहले से ही था, स्थापित करा देते हैं। यही भगवान के द्वारा जीव समुदाय रूप गर्भ को प्रकृति रूप योनि में स्थापन करना है। भगवान के द्वारा प्रकृति में गर्भ स्थापन करने के बाद संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, अर्थात वे प्राणी सूक्ष्म और स्थूल शरीर धारण करके पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं। महासर्ग के आदि में प्राणियों का यह उत्पन्न होना ही भगवान का विसर्ग है, आदि कर्म है।
जीव जब तक मुक्त नहीं होता तब तक प्रकृति के अंश कारण शरीर से उसका संबंध बना रहता है और वह महाप्रलय में कारण शरीर सहित ही प्रकृति में लीन होता है। भगवान के कथन का तात्पर्य है कि जन्म मरण में पड़ा हुआ होने पर भी जीव मेरा ही अंश है, उसकी सहधर्मता एकता मेरे साथ है, शरीर के साथ नहीं। पूर्व श्लोक में समष्टि संसार की उत्पत्ति की बात बताई, अब आगे के श्लोक में व्यष्टि शरीरों की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासाम ब्रह्मा महद्योनिरहम बीज प्रदः पिता। अर्थात हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं उन सबकी मूल प्रकृति तो माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। भावार्थ, जरायुज अर्थात जेर के साथ पैदा होने वाले मनुष्य पशु आदि, अंडज अर्थात अंडे से उत्पन्न होने वाले पक्षी सर्प आदि, स्वेदज अर्थात पसीने से उत्पन्न होने वाले जूल लीख आदि, और उद्भिज अर्थात पृथ्वी को फोड़कर उत्पन्न होने वाले वृक्ष लता आदि। संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के ये 4 खानी अर्थात स्थान है। इन चारों में से एक एक स्थान से लाखों योनियाँ पैदा होती हैं। उन लाखों योनियों में से एक एक योनि में भी जो प्राणी पैदा होते हैं उन सबकी आकृति अलग अलग होती है। एक योनि में एक जाति में पैदा होने वाले प्राणियों की आकृति में भी स्थूल या सूक्ष्म भेद रहता है, अर्थात एक समान आकृति किसी की भी नहीं मिलती। जैसे एक मनुष्य योनि में अरबों वर्षों से अरबों शरीर पैदा होते चले आए हैं, पर आज तक किसी भी मनुष्य की आकृति परस्पर नहीं मिलती। इस विषय में किसी कवि ने कहा है, पगड़ी, भाग्य, वाणी, स्वभाव, आकृति, शब्द, विचार शक्ति और लिखने के अक्षर, ये सभी 2 मनुष्य के भी एक समान नहीं मिलते। इस तरह 84 लाख योनियों में जितने शरीर अनादिकाल से पैदा होते चले आ रहे हैं उन सबकी आकृति अलग अलग है। उपर्युक्त 4 खानी अर्थात 84 लाख योनियां तो शरीरों के पैदा होने के स्थान है और उन सब योनियों का उत्पत्ति स्थान महद ब्रह्मा अर्थात मूल प्रकृति है। उस मूल प्रकृति में जीव रूप बीज का स्थापन करने वाला पिता मैं हूँ। भिन्न भिन्न वर्ण और आकृति वाले नाना प्रकार के शरीरों में भगवान अपने चेतन अंश रूप बीज को स्थापित करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में स्थित परमात्मा का अंश शरीरों की भिन्नता से ही भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। वास्तव में संपूर्ण प्राणियों में एक ही परमात्मा विद्यमान है। इस बात को एक दृष्टांत से समझाया जाता है। यद्यपि दृष्टांत सर्वांश में नहीं घटता, तथापि वह बुद्धि को दार्ष्टान्त के नजदीक ले जाने में सहायक होता है। कपड़ा और पृथ्वी दोनों में एक ही तत्व की प्रधानता है। कपड़े को अगर जल में डाला जाए तो वह जल के निचले भाग में जाकर बैठ जाता है। कपड़ा ताना अर्थात लंबा धागा और बाना अर्थात आड़ा धागा से बुना जाता है। प्रत्येक ताने और बाने के बीच में एक सूक्ष्म छिद्र रहता है। कपड़े में ऐसे अनेक छिद्र होते हैं। जल में पड़े रहने से कपड़े के संपूर्ण तंतुओं में और अलग अलग छिद्रों में जल भर जाता है। कपड़े को जल से बाहर निकालने पर भी उसके तंतुओं में और असंख्य छिद्रों में एक ही जल समान रीति से परिपूर्ण रहता है। इस दृष्टांत में कपड़ा प्रकृति है, अलग अलग असंख्य छिद्र शरीर हैं और कपड़े तथा उसके छिद्रों में परिपूर्ण जल परमात्म तत्व है। तात्पर्य है कि स्थूल दृष्टि से तो प्रत्येक शरीर में परमात्म तत्व अलग अलग दिखाई देता है, पर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो संपूर्ण शरीरों में, संपूर्ण संसार में एक ही परमात्म तत्व परिपूर्ण है। परमात्मा और उनकी शक्ति प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होने वाले जीव प्रकृति जन्य गुणों से कैसे बंधते हैं, इस विषय का विवेचन आगे के श्लोक से आरंभ करते हैं। सत्वम रजस्थम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम व्ययम। अर्थात हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व, रज और तम ये तीनों गुण अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं। भावार्थ, जिस मूल प्रकृति को महद ब्रह्मा नाम से कहा है उसी मूल प्रकृति से सत्व, रज और तम ये तीनों गुण पैदा होते हैं। इन तीनों गुणों से अनंत सृष्टियां पैदा होती हैं तथा तीनों गुणों के तारतम्य से प्राणियों के अनेक भेद हो जाते हैं, पर गुण न 2 होते हैं न 4 होते हैं, प्रत्युत 3 ही होते हैं। ये तीनों गुण अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये तीनों गुण अपनी तरफ से किसी को भी नहीं बांधते, प्रत्युत यह पुरुष ही इन गुणों के साथ संबंध जोड़कर बंध जाता है। तात्पर्य है कि गुणों के कार्य, पदार्थ, धन, परिवार, शरीर, स्वभाव, वृत्तियां, परिस्थितियां, क्रियाएं आदि को अपना मान लेने से यह जीव स्वयं अविनाशी होता हुआ भी बंध जाता है, विनाशी पदार्थ, धन आदि के वश में हो जाता है, सर्वथा स्वतंत्र होता हुआ भी पराधीन हो जाता है।
जैसे मनुष्य जिस धन को अपना मानता है उस धन के घटने बढ़ने से स्वयं पर असर पड़ता है। जिन व्यक्ति को अपना मानता है उनके जन्मने मरने से स्वयं पर असर पड़ता है। जिस शरीर को अपना मानता है उसके घटने बढ़ने से स्वयं पर असर पड़ता है। यही गुणों का अविनाशी देही को बांधना है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि यह देही स्वयं अविनाशी रूप से जो का त्यों रहता हुआ भी गुणों की वृत्तियों के अधीन होकर स्वयं सात्विक, राजस और तामस बन जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जीव का यह अविनाशी स्वरूप वास्तव में कभी भी गुणों से नहीं बंधता, परंतु जब वह विनाशी देह को मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेता है तब वह अपनी मान्यता के कारण गुणों से बंध जाता है और उसको परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कठिनता प्रतीत होती है। देहाभिमान के कारण गुणों के द्वारा देह में बंध जाने से वह तीनों गुणों से परे अपने अविनाशी स्वरूप को नहीं जान सकता। गुणों से देह में बंध जाने पर भी जीव का जो वास्तविक अविनाशी स्वरूप है वह जो का त्यों ही रहता है। देह में तादात्म्य, ममता और कामना होने से ही तीनों गुण इस पुरुष को देह में बांधते हैं। यदि देह में तादात्म्य, ममता और कामना न हो तो फिर यह परमात्मा स्वरूप ही है। शरीर के साथ जीव दो तरह से अपना संबंध जोड़ता है। पहला, अभेद भाव से, अपने को शरीर में बैठाना जिससे मैं शरीर हूँ ऐसा दिखने लगता है, और दूसरा भेदभाव से, शरीर को अपने में बैठाना जिससे शरीर मेरा है ऐसा दिखने लगता है। अभेद भाव से संबंध जोड़ने से जीव अपने को शरीर मान लेता है जिसको अहमता कहते हैं, और भेदभाव से संबंध जोड़ने से जीव शरीर को अपना मान लेता है जिसको ममता कहते हैं। इस प्रकार शरीर से अपना संबंध जोड़ने पर सत्व, रज और तम तीनों गुण अपनी वृत्तियों के द्वारा शरीर में अहमता, ममता दृढ़ करके जीव को बांध देते हैं। जैसे विवाह हो जाने पर पत्नी के पूरे परिवार के साथ संबंध जुड़ जाता है, पत्नी के वस्त्र, आभूषण आदि की आवश्यकता अपनी आवश्यकता प्रतीत होने लगती है, ऐसे ही शरीर के साथ मैं, मेरे का संबंध हो जाने पर जीव का पूरे संसार के साथ संबंध जुड़ जाता है और शरीर निर्वाह की वस्तु को वह अपनी आवश्यकता मानने लग जाता है। अनित्य शरीर से संबंध मानने के कारण वह अनित्य शरीर को नित्य रखने की इच्छा करने लगता है, क्योंकि वह स्वयं नित्य है। शरीर के साथ संबंध मानने के कारण ही उसको मरने का भय लगने लगता है, क्योंकि शरीर मरने वाला है। यदि शरीर से संबंध न रहे तो फिर न तो नित्य बने रहने की इच्छा होगी और न मरने का भय ही होगा। अतः जब तक नित्य बने रहने की इच्छा और मरने का भय है तब तक वह गुणों से बंधा हुआ है। जीव स्वयं अविनाशी है और शरीर विनाशी है। शरीर का प्रतिक्षण अपने आप वियोग हो रहा है। जिसका अपने आप वियोग हो रहा है उससे संबंध विच्छेद करने में क्या कठिनता और क्या उद्योग। उद्योग है तो केवल इतना ही है कि स्वतः वियुक्त होने वाली वस्तु को पकड़ना नहीं है। उसको न पकड़ने से अपने अविनाशी गुणातीत स्वरूप का अपने आप अनुभव हो जाएगा। प्रकृति से पैदा होने के कारण सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति विभाग में ही है, परंतु प्रकृति के कार्य शरीर से अपना संबंध मान लेने के कारण ये गुण अविनाशी चेतन को नाशवान जड़ शरीर में बांध देते हैं, अर्थात मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है ऐसा देहाभिमान पैदा कर देते हैं। तात्पर्य है कि सभी विकार प्रकृति के संबंध से पैदा होते हैं। सत्ता मात्र स्वरूप में कोई भी विकार नहीं है। विकारों के कारण ही जन्म मरण होता है। वास्तव में गुण जीव को नहीं बांधते, प्रत्युत जीव ही उनका संग करके बंध जाता है। अगर गुण बांधने वाले होते तो गुणों के रहते हुए कोई उनसे छूट सकता ही नहीं, जीवन मुक्त हो सकता ही नहीं। पुरुष लोक में भगवान ने सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के द्वारा देही के बांधे जाने की बात कही। उन तीनों गुणों में से सत्व गुण का स्वरूप और उसके बांधने का प्रकार आगे के श्लोक में बताते हैं। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ, अर्थात हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्व गुण निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। भावार्थ, पूर्व श्लोक में सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों की बात कही। इन तीनों गुणों में सत्व गुण निर्मल अर्थात मल रहित है। तात्पर्य है कि रजोगुण और तमगुण की तरह सत्व गुण में मलिनता नहीं है, प्रत्युत यह रजोगुण और तमगुण की अपेक्षा निर्मल स्वच्छ है। निर्मल होने के कारण यह परमात्मा तत्व का ज्ञान कराने में सहायक है। सत्वगुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाश करने वाला है। जैसे प्रकाश के अंतर्गत वस्तुएं साफ साफ दिखती हैं, ऐसे ही सत्वगुण की अधिकता होने से रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां साफ साफ दिखती हैं। रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि दोष भी साफ साफ दिखते हैं, अर्थात इन सब विकारों का साफ साफ ज्ञान होता है। सत्वगुण की वृद्धि होने पर इंद्रियों में प्रकाश, चेतना और हल्कापन विशेषता से प्रतीत होता है, जिससे प्रत्येक पारमार्थिक अथवा लौकिक विषय को अच्छी तरह समझने में बुद्धि पूरी तरह कार्य करती है और कार्य करने में बड़ा उत्साह रहता है।
सत्व गुण के दो रूप है। पहला शुद्ध सत्व जिसमें उद्देश्य परमात्मा का होता है और दूसरा मलिन सत्व जिसमें उद्देश्य सांसारिक भोग और संग्रह का होता है। परमात्मा का उद्देश्य न रहने के कारण इसको मलिन सत्व कहा गया है। मलिन सत्व में रजोगुण साथ रहता है। शुद्ध सत्व गुण में परमात्मा का उद्देश्य होने से परमात्मा की तरफ चलने में स्वाभाविक रुचि होती है। मलिन सत्व गुण में पदार्थों के संग्रह और सुख भोग का उद्देश्य होने से सांसारिक प्रवृत्तियों में रुचि होती है, जिससे मनुष्य बंध जाता है। मलिन सत्व गुण में भी बुद्धि सांसारिक विषय को अच्छी तरह समझने में समर्थ होती है। जैसे सत्व गुण की वृद्धि में ही वैज्ञानिक नए नए आविष्कार करता है, किंतु उसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति न होने से वह अहंकार, मान, बड़ाई, धन आदि से संसार में बंधा रहता है। सत्वगुण रज और तम की अपेक्षा विकार रहित है। वास्तव में प्रकृति का कार्य होने से यह सर्वथा निर्विकार नहीं है। सर्वथा निर्विकार तो अपना स्वरूप अथवा परमात्म तत्व ही है, जो कि गुणातीत है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में सहायक होने से भगवान ने सत्व गुण को भी विकार रहित कह दिया है। जब अंतःकरण में सात्विक वृत्ति होती है, कोई विकार नहीं होता है, तब एक सुख मिलता है, शांति मिलती है। उस समय साधक के मन में यह विचार आता है कि ऐसा सुख हरदम बना रहे, ऐसी शांति हरदम बनी रहे, ऐसी निर्विकारता हरदम बनी रहे। परंतु जब ऐसा सुख, शांति, निर्विकारता नहीं रहती, तब साधक को अच्छा नहीं लगता। यह अच्छा लगना और अच्छा न लगना ही सत्व गुण के सुख में आ सकती है, जो बांधने वाली है। जब सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का, इनकी वृत्तियों का, विकारों का साफ साफ ज्ञान होता है और साधक को ऐसी बहुत सी आश्चर्यजनक बातों की जानकारी होती है जो पहले कभी जानी हुई नहीं होती, तब साधक के मन में आता है कि यह ज्ञान हरदम बना रहे। यह ज्ञान में आसक्ति है जो बांधने वाली है। मैं दूसरों की अपेक्षा अधिक जानता हूँ, यह अभिमान भी बांधने वाला होता है। इस तरह सत्वगुण सुख और ज्ञान के संग से साधक को बांध देता है, अर्थात उसको गुणातीत नहीं होने देता। यह संग ही रजोगुण है जो बांधने वाला है। यदि साधक सुख और ज्ञान का संग न करे तो सत्वगुण उसको बांधता नहीं, प्रत्युत उसको गुणातीत कर देता है। तात्पर्य है कि यदि संग न हो तो साधक सत्वगुण से भी ऊंचा उड़ जाता है और अपने गुणातीत स्वरूप का अनुभव कर लेता है। सत्वगुण से सुख और ज्ञान होने पर साधक को यह सावधानी रखनी चाहिए कि यह सुख और ज्ञान मेरा लक्ष्य नहीं है, ये मेरे भोग्य नहीं है, ये तो लक्ष्य की प्राप्ति में कारण है। मेरे को तो उस लक्ष्य को प्राप्त करना है जो इस सुख और ज्ञान को भी प्रकाशित करने वाला है। सुख, ज्ञान आदि सभी सत्व गुण की वृत्तियां हैं। ये कभी घटती हैं, कभी बढ़ती हैं, कभी आती हैं, कभी जाती हैं, परंतु अपना स्वरूप निरंतर एक रस रहता है, उसमें कभी घट बढ़ नहीं होती। अतः साधक को सत्व गुण की वृत्तियों से सदा तटस्थ, उदासीन रहना चाहिए, उनका उपभोग नहीं करना चाहिए। इससे वह सुख और ज्ञान की आसक्ति में फंसेगा नहीं। अगर साधक सत्वगुण से होने वाले सुख और ज्ञान का संग न करे तो उसको शीघ्र ही परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। परंतु अगर वह इनके संग का त्याग न करे तो समय पाकर उसकी इस सुख और ज्ञान से स्वतः अरुचि हो जाती है और वह परमात्मा प्राप्ति कर लेता है। यहाँ भगवान ने सत्वगुण को अनामय बताया है। यह सत्वगुण की विलक्षणता है, कारण कि सत्वगुण गुणातीत होने के बहुत नज़दीक है। यद्यपि सत्वगुण निर्विकार है, पर संग के कारण वह विकारी हो जाता है, क्योंकि संग रजोगुण का स्वरूप है। सुख और ज्ञान बाधक नहीं है, प्रत्युत उनका संग बाधक है। संग है उनको अपना मान लेना। वास्तव में सत्वगुण अपना है ही नहीं, वह तो प्रकृति का है। मनुष्य में रजोगुण की मुख्यता रहती है। अतः जब तक संग रहता है तब तक मुक्ति नहीं होती, क्योंकि स्वरूप असंग है। भगवान ने सत्वगुण को भी अनामय कहा है और परम पद को भी अनामय कहा है। इससे यह समझना चाहिए कि सत्वगुण तो सापेक्ष अनामय है और परम पद निरपेक्ष अनामय है। तीनों गुण प्रकृतिजन्य होते हुए भी रजोगुण तृष्णा तथा आसक्ति से पैदा होने वाला और तमोगुण अज्ञान से पैदा होने वाला है, परंतु सत्वगुण केवल प्रकृतिजन्य है। तात्पर्य है कि सत्वगुण प्रकृतिजन्य तो है, पर किसी विकार से जन्य नहीं है, इसलिए इसको अनामय कहा गया है। सात्विक सुख और सात्विक ज्ञान भी स्वयं के नहीं है, प्रत्युत प्रकृतिजन्य होने से पर के है, अर्थात पराधीन है। इनमें पराधीनता का सुख है, अपने स्वरूप का सुख नहीं है। सात्विक ज्ञान और तत्व ज्ञान में अंतर क्या है? सात्विक ज्ञान में तो मैं ज्ञानी हूँ यह संग है, पर तत्व ज्ञान सर्वथा असंग है। अर्थात तत्व ज्ञान होने पर ज्ञान रहता है, पर मैं ज्ञानी हूँ यह नहीं रहता। सात्विक ज्ञान में दृष्टा रहता है और अपने में विशेषता का भान होता है, परंतु तत्व ज्ञान में कोई दृष्टा नहीं रहता और अपने में कोई कमी भी नहीं रहती तथा विशेषता का भान भी नहीं होता, क्योंकि व्यक्तित्व नहीं रहता। अपने में विशेषता का अनुभव होना ही संग है। विशेषता का अनुभव मैं ज्ञानी हूँ ऐसा स्वीकार करने से होता है। तत्व ज्ञान होने पर निजानंद का अनुभव होता है। रजोगुण का स्वरूप और उसके बांधने का प्रकार क्या है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं।
रजोरागात्मकम विधि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबधनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। अर्थात हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो, वह कर्मों की आसक्ति से देही को बांधता है। भावार्थ, यह रजोगुण राग स्वरूप है, अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, क्रिया आदि में जो प्रियता पैदा होती है वह प्रियता रजोगुण का स्वरूप है। जैसे स्वर्ण के आभूषण स्वर्णमय होते हैं, ऐसे ही रजोगुण रागमय है। पातंजल योग दर्शन में क्रिया को रजोगुण का स्वरूप कहा गया है, परंतु श्रीमद् भागवत गीता में भगवान मुख्यतः राग को ही रजोगुण का स्वरूप मानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की एक बहुत बड़ी विलक्षणता यह है कि वह किसी मत का खंडन किए बिना ही उस विषय में अपनी मान्यता प्रकट कर देती है। गीता में भगवान ने क्रिया को भी रजोगुण माना है और क्रिया को सात्विक भी बताया है। इसलिए दोष क्रियाओं में नहीं है, प्रत्युत राग या आसक्ति में है। राग पूर्वक किए हुए कर्म ही बांधते हैं। तात्पर्य है कि मनुष्य कर्मों की आसक्ति और फलेच्छा से ही बंधता है, कर्मों को करने मात्र से नहीं। राग न रहने पर संपूर्ण कर्म करते हुए भी मनुष्य नहीं बंधता। अगर क्रिया मात्र ही बंधनकारक होती तो जीवन मुक्त महापुरुषों को भी बांध देती, क्योंकि क्रियाएं तो उनके द्वारा भी होती ही हैं। भगवान के द्वारा सृष्टि की रचना करना भी कर्म है तथा अवतार लेकर वे भी क्रियाएं करते हैं, पर कर्मों में आसक्ति न रहने से उनको कर्म बांधते नहीं। भगवान ने सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन किया है। अगर मात्र कर्म रजोगुण ही होते तो फिर उनके सात्विक और तामस भेद कैसे होते। इससे सिद्ध होता है कि गीता मुख्यतः राग को ही रजोगुण कहती है। इसलिए आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्मों को करने की आज्ञा दी गई है। निष्काम भाव से किए गए कर्म मुक्त करने वाले होते हैं। भगवान कहते हैं कि प्रवृत्ति अर्थात क्रिया करने का भाव उत्पन्न होने पर भी गुणातीत पुरुष का उसमें राग नहीं होता। तात्पर्य यह हुआ कि गुणातीत पुरुष में भी रजोगुण के प्रभाव से प्रवृत्ति तो होती है, पर वह राग पूर्वक नहीं होती। गुणातीत होने में सहायक होने पर भी सत्वगुण को सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधने वाला कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि आसक्ति ही बंधनकारक है, सत्वगुण स्वयं नहीं। अतः भगवान यहाँ राग को ही रजोगुण का मुख्य स्वरूप जानने के लिए कह रहे हैं। आज की कथा यही समाप्त होती। कैसे लगे आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।